Morning, good morning, good morning, good morning to all of you बच्चास। वेलकम टू नितिन्स क्लासेस, जहां टीचर्स आपको बताते हैं कि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन द लर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल कुछ क्वेश्चंस रह गए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जिनको अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल कुछ क्वेश्चंस रह गए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जिनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल आपको याद होगा कि मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको बताया था। ये फॉर्मूला किस चीज में काम आता है? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट a 6,9 b 0,1 and -6 c -6 -7 are collinear ठीक है बच्चा। सबसे पहले तो आप इसमें x1 x2 x3 इनकी वैल्यू लिख डालो, देन y1 y2 y3 इनकी वैल्यू लिख डालो। x1 की वैल्यू 6 0 -6 9 1 -7, ठीक है 9 1 -7। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों में से आपको क्या करना है? फॉर्मूला बताना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, area of triangle ABC is equal to 0. If area of triangle ABC is equal to 0, it means then A, B and C are collinear. कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन में होंगे या कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब होता है संरेखी, तीनों एक ही सीधी रेखा में पाए जाएंगे, एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स अवेलेबल होंगे। तो क्या मतलब है इसका? सर ट्रायंगल ऑफ BC बच्चा, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में पाए जाए तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, और जब ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा तो उसका एरिया 0 होगा। एक पॉइंट भी हल्का फुल्का भी अगर ऊपर नीचे हो गया, मान लिया ये 2 पॉइंट तो सीधी लाइन में, एक पॉइंट हल्का सा इधर आ गया, तो आप देखें इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इससे को मिलाएंगे, कैसा भी करके एक ट्रायंगल तो बन ही जाएगा। हाँ, लेकिन अगर तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में एग्जिस्ट करेंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये हमको यूज करना है, ये हमको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, लगा लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y2 y1 plus x3 y1 minus y2, ठीक है ओके, इज इक्वल टू 1/2 x1 के बदले 6 y2 1 माइनस y3 माइनस और माइनस प्लस x2 0 y3 -7 y1 9 प्लस x3 -6 y1 9 -1, ठीक है क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू पुट करिए, कुछ नहीं करा है। 1/2 6 7 और 1 8 प्लस 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो तो 0 आने वाला है, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 1 गया 8, ठीक है 1/2 6 8 जा 48 माइनस 6 8 जा 48, तो क्या आ गया बच्चा इसका आंसर? 0। सो दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बहुत इजी है, आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा इक्वेशन। देखो 1 2 3 4 लाइन का क्वेश्चन, उसके ऊपर तो गिवन है, 4 लाइन में आंसर खत्म है, पूरे के पूरे 4 नंबर दे जाएगा, इससे कम में आएगा नहीं, ठीक है। देखें जरा, पॉइंट x, y lie on the circle whose center is -3, 2, whose center is -3, -2 and radius is 3 unit, and radius is
3 यूनिट, जो रेडियस है वो 3 यूनिट है, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर एक्स वाई सर्कल पे लाई कर रहे हैं, सर्कल मतलब कहां भैया, सरकमफ्रेंस पे, अगर एक्स वाई सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं और सेंटर के कोऑर्डिनेट को दिए हैं कुछ 3, -2, देन आपको प्रूफ करनी है ये इक्वेशन। अरे बाप रे सर, ये सवाल कहां से आ गया, तो आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं है बच्चा आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस क्यों होगा, आउट ऑफ सिलेबस क्यों होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 4 को मत देखिए, है हाँ, इसको मत देखिए, जिसको प्रूव करना है उसको नहीं देखना है। तो किसको देखना है सर, देखना है कि ये सर्कल है, ये एक्स वाई उसके सर्कल हैं, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं और वो रेडियस है। यानी कि अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ये है O जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हैं 3, -2, ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट मुझे दिए हैं x, y, और ये रेडियस है जो 3 यूनिट है, ये रेडियस है जो 3 यूनिट है। तो क्या PO इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, PO इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा सर, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहा सर, डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला सर, हाँ भैया डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। क्या लग जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए लगाते हैं, PO इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। PO की जगह 3 यूनिट अंडर रूट x1 की जगह भैया जो अननोन है, जो वेरिएबल्स है, उनको x y की वैल्यू रखेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y इंटू -2, y माइनस प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट यहां से यहां चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, x माइनस 3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 जा 6x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 इंटू 2 यानी कि 4y, ये 9 प्लस का ये 9 प्लस का कट गए। ठीक है, इस तरफ क्या बच गया, 0 बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस, पहले माइनस 6x, 4y को प्लस 4y को पहले लिख लिया प्लस 4। ठीक है ना, क्या यही हमारा प्रूफ था, बस इसको ऐसे डब्बे में बंद किया और हैंस प्रूफ लिखा, इसको ऐसे डब्बे में बंद किया और हैंस प्रूफ लिखा। कोई कठिन क्वेश्चन था क्या, बिल्कुल नहीं था। लेकिन आप लोगों के एग्जाम में आ जाएगा तो आप छोड़ के आ जाओगे, एग्जाम में आ जाएगा तो आप छोड़ के आ जाओगे, पता है मुझे, आप छोड़ के आ जाओगे, छोड़ने में तो माहिर है भैया हम। ठीक है ना, यहाँ बातें छोड़ते हैं लंबी लंबी, अरे मेरा ऐसा गया पेपर, वैसा गया रिजल्ट, साला क्या बताएं, गुस्सा आता है फिर। ठीक है, तो छोड़ देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने लीजिए। फाइंड द पॉइंट्स on y-axis which is equidistant from A 6,5 B -4,3। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a 6,5 b -4,3। अब कुछ बच्चों ने में से मेरे ही ऑफलाइन कोचिंग में पूछा कि सर क्या हम इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, इक्विडिस्टेंट है तो यानी कि बीच को बीच मिड पॉइंट होगा। तो आंसर था नहीं, क्यों, क्योंकि भाई मिड पॉइंट होना के लिए एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और इक्विडिस्टेंस कहीं पर भी हो सकता है, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके 2 पॉइंट किसी तीसरे वर्टिसेस से बिल्कुल समान दूरी पे है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। समझ गए ना, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगाना है। यहाँ पर क्या करना है, हमें पता है कि y एक्सिस, लेट द कोऑर्डिनेट इज 0, y, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस इज 0, y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको हमने y की जगह p मान लो। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a से p तक की जो दूरी है वो बराबर होना चाहिए p से b तक की दूरी।
ए से पी तक की जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए पी से बी तक की दूरी, अंडर रूट, ठीक है। तो 0 माइनस सिक्स होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, 0 माइनस माइनस 3, 0 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। कोई गलती सर आगे पीछे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करो कोई टेंशन नहीं है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर किया तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया एक प्रकार से, तो हो गया 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर 5 5 जा 25 माइनस 2 5 जा 10y, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 16 और 9 जोड़ के 25, 16 प्लस 9 25, ठीक है। तो बचा क्या, 36 माइनस 10y बराबर माइनस 6y, ठीक है ना। 10y को वहां ले जाते हैं प्लस का हो जाएगा, 36 बराबर 10y माइनस 6y, 36 बराबर 10 में से 6 गया 4y, 4 9 जा 36, तो y इज इक्वल टू 9, 4 9 जा 36, y इज इक्वल टू 9। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p हो जाएंगे 0,9 और यही क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर। लाइन है ए से बी, हमारे पास एक लाइन है ए बी, उसको ट्राइसेक्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट पॉइंट ए के पॉइंट दिए हैं 3,-4, बी के भी पॉइंट दिए हैं 1,2, ए के पॉइंट दिए 3,-4, बी के भी पॉइंट दिए हैं 1,2, ठीक है। अब द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज ट्राइसेक्टेड एट पॉइंट पी एंड क्यू, ट्राइसेक्टेड एट पी एंड क्यू, इसको पी और क्यू पे काटा जा रहा है बराबर, ट्राइसेक्ट मतलब बराबर काटा जा रहा है, ठीक है। ट्राइसेक्टेड बाय पी एंड क्यू, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज p माइनस 2, p माइनस 2, और इस q के पॉइंट से 5/3 q, ठीक है ना। फाइंड p एंड q, फाइंड p एंड q, p और q दोनों की वैल्यू बतानी है। समझ में आ गया होगा। एक लाइन सेगमेंट है पूरा, उसको दो निश्चित पॉइंट मतलब यहाँ से, यानी कि इसका मतलब है a से p तक की दूरी, p से q तक की दूरी और q से b तक की दूरी, ये दूरियां समान है, ट्राइसेक्ट कर दिया इसको, ठीक है ना। क्या कर दिया, बाइसेक्ट होता है 2 पॉइंट पे, ट्राइसेक्ट होता है 3 पॉइंट पे, ठीक है ना। इसको इसने ट्राइसेक्ट कर दिया है p से q, ठीक है ना, बराबर बराबर पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब p और q की वैल्यू बताओ कह रहा है, p और q की वैल्यू बताओ कह रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करना है भैया, हमें इसमें ये समझ में आना चाहिए कि हर एक रेशियो पॉइंट 1 हर कोई इसमें बराबर होगा। अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो ये पॉइंट इसके आगे का 1 हिस्सा रेशियो, इसके पीछे का 3 हिस्सा। ये पॉइंट देखूं तो ये इसके आगे का 1 हिस्सा, इसके पीछे का यानी कि 2:1 हो जाएगा, 1:2 होगा, सॉरी ये 2:1 होगा, 1.1:2, 1.2:1 हो जाएगा, ट्राइसेक्ट हो गए, 1 2 3 हिस्से हो गए, ठीक है, बराबर बराबर। तो उससे पहले का एक हिस्सा, दूसरा, ये सब 1 1 है, समझ लो, ये 1 हिस्सा, ये 1 हिस्सा, ठीक है, ये 1 हिस्सा, ये 1 हिस्सा। तो इस पॉइंट पे इसके आगे कितना हिस्सा आया 1, पीछे कितने आए 2, तो 1:2। इस पॉइंट पे आगे कितना आया 2, पीछे कितना आया 1, 2:1, ठीक है। तो निकालते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, x is equal to x1 m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, comma y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, ठीक है। m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 m1 plus m2, यहाँ पर m1 m2 हो जाएंगे 1:2, तो एट P, ठीक है। तो x की जगह हो जाएगा यहाँ पर P,
x की जगह हो जाएगा p बराबर बराबर x की जगह हो जाएगा p, ये वाला p, ठीक है, बराबर m1 यानी कि 1, x2 यानी कि 1 प्लस m2 यानी कि 2, x1 यानी कि 3। ये कौन सा पॉइंट लिए सर? ये आपको a 3 -4 b 1, 2 यही आपके x1 y1 और x2 y2 रहेंगे हमेशा इस लाइन के लिए। तो m1 1, x2 1 2 3, ठीक है, अपॉन में 1 + 2, ओके, कोई दिक्कत नहीं। p इज इक्वल टू 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 6 और 1 7/3। तो p की वैल्यू आ गई बच्चा 7/3, p की वैल्यू आ गई बच्चा 7/3, एक आंसर 7/3, एक आंसर सही है क्या? सही है बिल्कुल, p की वैल्यू 7/3। नेक्स्ट एट पॉइंट q, एट q, एट पॉइंट q, q पे, ये पॉइंट है q, ये इसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। तो इसमें 5/3 तो कांस्टेंट है, तो हम y वाला सीरीज लगाएंगे, ठीक है ना। कौन सा लगाएंगे? y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की जगह क्या आ जाएगा? y की जगह आ जाएगा q बराबर m1 की जगह इस बार आ जाएगा 2, क्योंकि 2:1 चल रहा है। y2 की जगह क्या आ जाएगा? 2 प्लस m2 की जगह क्या आ जाएगा? 1, y1 की जगह क्या आ जाएगा? माइनस का 4 अपॉन 2 + 1, 2 दूनी 4 -4 अपॉन 3। तो q इज इक्वल टू 0 आ गया, q इज इक्वल टू 0 आ गया। ट्राइसेक्ट वाला क्वेश्चन था, इजी था। क्या करना है? 1:2, 2:1 में तोड़ना है, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस divides a 1, -4 and b -5, -6. Find the point in which y axis divide a point 1, -4 and b, -5, -6। क्या निकालना है? रेशियो निकालना है बच्चा। फाइंड द रेशियो इन विच, कौन से रेशियो में इस लाइन को y एक्सिस डिवाइड कर रही होगी। y एक्सिस में कौन 0? शुरुआत में बताया था, y एक्सिस में कौन 0? x 0, y एक्सिस में कौन 0? x 0, और x एक्सिस में कौन 0? y 0। तो इसके पॉइंट्स में मान लेता हूं, लेट द पॉइंट on y axis is 0, y, ठीक है। देन तो इसमें सीधे 0, y x एक्सिस वाला यूज करते हैं। x इज इक्वल टू लेट द रेशियो, क्या बोला था मैंने रेशियो मानने के लिए? k/1। तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। एक ही चीज से निकालना है, y निकालने की जरूरत नहीं, y एक्सिस में रखोगे फिर फंसोगे, नहीं निकालना है हमें, सिर्फ k का मान चाहिए, वो एक ही क्वेश्चन से आ जाएगा। तो हमने x वाला ही क्यों लिया? इसके पीछे रीजन ये है कि 0 मेरा कांस्टेंट पड़ रहा है, y मेरा वेरिएबल पड़ रहा है। y को भी वेरिएबल कर दूंगा, यहाँ x को भी वेरिएबल कर दूंगा, समझ रहे हो? तो फिर दिक्कत हो जाएगी, k को भी वेरिएबल कर रहा हूं सॉरी, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हम एक चीज को कांस्टेंट कर रहे हैं। तो 0 है, 0 लिख लिया, m1 की जगह k हो गया, x2 की जगह -5 हो गया, यहाँ से मिलेगी x1 x2 की वैल्यू, x1 की जगह x2 की जगह -5 हो गया, प्लस 1 हो गया, और x1 की जगह फिर से 1 हो गया, अपॉन k + 1 आ गया। k + 1 इसके अपॉन में है, जैसे इसको मैं यहाँ ले जाऊंगा ये फिर से 0 होने वाला है, तो 0 k × -5, तो -5k प्लस माइनस प्लस 1, 1 इधर से इधर चला गया, -1, 1 इधर से इधर चला गया, -1, -5k, माइनस से माइनस कटा, तो k = 1/5 आ गया,
1/5 आ गया, तो रेशियो इज 1:5। रेशियो इज 1:5। देखें, चलिए बच्चा लोग अगला चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या है, आपके लिए राइट एंगल ट्रायंगल जरूरी होगा। पहले राइट एंगल ट्रायंगल को समझ लेते हैं ताकि कुछ प्रॉपर्टी समझ में आए। इसको मैंने मान लिया 90 डिग्री, इसको मैंने मान लिया 90 डिग्री। मान क्या लिया सर, जहां पर एल होता है वहां पर 90 डिग्री होता है। क्या सर आप भी बना रहे हो? सॉरी बच्चा, जिसको एल शेप दिखेगा परपेंडिकुलर टू बेस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर टू लाइंस आर कॉल्ड एल्टीट्यूड और हाइट और बेस। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक एंगल ले लिया ए बी सी, ए बी सी। इस वाले को मैंने मान लिया बी, इस वाले को मैंने मान लिया स्मॉल ए, और इस वाले को मैंने मान लिया सी। ठीक है, इस वाले को मैंने मान लिया सी, इस वाले को मैंने मान लिया सी। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज तो ये समझ लीजिए कि अगर कोई दो साइड गिवन है तो तीसरी साइड आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे। अब पाइथागोरस थ्योरम में सिर्फ एक चीज छांटना है, वो है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के लिए आपको सबसे पहले 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से जिस चीज की वैल्यू गिवन नहीं है वो निकल जाएगी। ठीक है ना, दो ट्रायंगल हमेशा याद रखने हैं क्योंकि ज्यादातर यही आएंगे 10th बेस में। एक का नाम है 3 4 5 और एक का नाम है 12 13 5। 3 4 5 12 13 5, 5 3 4 5 में सबसे बड़ा तो हाइपोटेन्यूज, 12 13 में 13 सबसे बड़ा तो हाइपोटेन्यूज। ये दो ट्रायंगल याद रखेंगे, ये ज्यादातर आते हैं। ठीक है, अब इन दो ट्रायंगल्स में 3 और 4, ऊपर वाले में 3 और 4 आपस में एक्सचेंजेबल है। क्या है? एक्सचेंजेबल, मतलब कि कभी वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, कभी वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, कभी वो बेस तो वो बेस। सिमिलरली यानी कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। बच्चा क्या हो सकते हैं? आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज नेवर विल बी चेंज। हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलेगा, हाइपोटेन्यूज कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, परपेंडिकुलर समझ गए, बेस समझ गए, और क्या बताना चाहते हो? इसमें एक बार समझ लीजिए कि एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। सॉरी, थोड़ा सा कोई इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे, उन्होंने पीटर पता नहीं क्या क्या करके याद करा होगा, मुझे ऐसे याद नहीं है। तो मैं अपना सिंपल सा फंडा जो अपना हिंदी कानूनी अंदाज है, पापा बीड़ी पी ले हाँ हाँ बेटा, ठीक है ना, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये सबसे बेस्ट है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या मतलब है सर इसका? एस यहाँ रिफ्लेक्ट करता है साइन जो कि है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन एच। सी यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है कॉस जो कि है B अपॉन एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और T यहाँ रिफ्लेक्ट करता है tan जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके सर, ठीक है ना। मान लिया यही कोण है, अगर मैंने आपको यहाँ पर नाम दे दिया ABC, इसको मिटा देता है मैंने आपको नाम दे दिया कि भैया साइन C की वैल्यू निकालिए। साइन C की वैल्यू, C कहाँ है भैया? ये है। ठीक हो गया सर, ये थीटा हो गया समझ मान लिया, ठीक हो गया साइन थीटा। तो फॉर्मूला क्या है सर? हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले से, ठीक हो गया। तो इसमें परपेंडिकुलर हो गया अपॉन A अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया C, A अपॉन C आंसर। ठीक है सर, अब मैं कह रहा हूँ कि साइन A बताइए। क्या बताइए? साइन A। ओके सर, इस बार ये थीटा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार इसको हटा देंगे हम, मान लीजिए ये नहीं है इस बार। फिर से P अपॉन H, फिर से A अपॉन C, ठीक है ना। कितने लोग कह रहे सही है? कितने लोग कह रहे हैं सही? साला कान के नीचे मारूंगा, कहाँ से सही है, कहाँ से सही है? मैं साइन A की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने क्या बताया कि चेंज हो सकते हैं, रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। क्या हो गया? साइन A इज इक्वल टू P अपॉन H तो है, फॉर्मूला यही है, लेकिन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज C सही है, हाइपोटेन्यूज C सही है, लेकिन परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। तो कैसे पता करके? सर आप जिस भी एंगल को निकालोगे, जो भी एंगल जहां पर लाई कर रहा है 90 को छोड़ के, उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, इस बार हम कौन सा निकाल लेते हैं? हमने कहा था साइन A, तो इस थीटा के सामने कौन हुआ परपेंडिकुलर? B। तो ये गलत जवाब हो गया, ये हो गया B अपॉन C। यहाँ पर B को आप बेस नहीं कहोगे, B मतलब यहाँ पर वैल्यू है जो उसके लिए परपेंडिकुलर है।
उसके लिए ये परपेंडिकुलर है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो ऐसी कॉस और टेन आप निकाल सकते हो, कॉस और टेन आप निकाल सकते हो। और क्या याद करें सर इसमें, और क्या याद करें सर, और क्या याद करें सर? आप सर याद करो साइन, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इतना याद कर लो सर। सर ये 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। ठीक है भाई। तो सर अगर कॉस में करना हो तो, कॉस में करना हो तो ठीक है, कॉस का आप याद मत करो, कॉस 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 कॉस, ठीक है ना। तो 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है, बराबर 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 बराबर। ठीक है, अब जो ये वैल्यू ऐसी है, इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखते जाइए, ऊपर से नीचे की तरफ लिखते जाइए। 1 सबसे लास्ट में, सबसे ऊपर √3/2, फिर इसके बाद ये 1/√2, फिर इसके बाद इससे बाद 1/2, फिर लास्ट में 0। क्वेश्चन आंसर हो गए सर? हाँ हो गए। अरे ये तो बड़ा अच्छा है। 10 का याद करने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, आप इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इन दोनों वैल्यू को 0 डिवाइड बाई 1, 0, यानी कि 10 0 का मान 0। ठीक है, 10 30, ठीक है ना। यहाँ कौन सी वैल्यू है? 1/2 डिवाइड, वहां कौन सी वैल्यू है? √3/2। सर अगर मल्टीप्लाई का साइन लगाते तो रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ओके ठीक है, 2/√2, 2 से 2 कट गया तो 1/√3। अरे वाह, 1045 डिग्री। यहाँ का तो सेम 1/√2। ठीक है, cos 45 में डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल कर दिया, √2/1, √2 से √2 कट गया, 1/1 का मतलब 1, तो 1045 हो गया 1। 1060 √3/2 इंटू रेसिप्रोकल कर दो 2/1, 2 से 2 कटा, √3/1 की वैल्यू √3, 1090 डिग्री। यहाँ 1 है, यहाँ डिवाइड बाई 0 है। जिसके भी अपॉन में 0 होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है। जिसके भी अपॉन में 0 होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। जिसके भी अपॉन में 0 होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। जिसके भी अपॉन में 0 होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, अगर अपॉन में 0 आ गया तो वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है ना, ना रैशनल ना इरेशनल ना कोई वैल्यू, इनफाइनाइट तक वैल्यू जाती है तो हम नॉट डिफाइंड उसको बोल देते हैं। क्लियर? तो सब याद हो गए। 1030 सर हमने यहाँ पर क्या करा? सर हमने इन दोनों को डिवाइड करा, कोई फॉर्मूला कराया क्या हमने? हाँ जी हाँ, एक फॉर्मूला हाथ के हाथ सीख लेते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन या फिर डिवाइड बाई कॉस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये वैल्यू थोड़ा सा नोट डाउन कर लें। 1 मिनट देखिए प्लीज, बिना देखे इसको अपनी कॉपी में खुद से करें एक बार कि मुझे सारी वैल्यूज याद है या नहीं है। कल इसका क्वेश्चन आएगा क्या? हाँ भैया कल पेपर है तो आएगा, देखें। सर कुछ मजा नहीं आ रहा है, बोरिंग सी हो रही क्लास। अरे भैया मजा कैसा आएगा? रात 3 बजे तक वीडियो बनाई है आपके लिए, अभी फिर सुबह उठ के आ गया हूँ। ठीक है ना, नींद आ रही है आंखों में बहुत तेजी से। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा ना बेटा, तो कसम से बता रही हूँ छोड़ूंगा नहीं, घर आके मारूंगा। ठीक है, घर आके पढ़ाई करूंगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है भाई, लाइक और सब्सक्राइब। कमेंट चलो एक बार, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना, बट पेपर के बाद आपको जरूर देख के आना है कि सर हाँ आपके बताए हुए क्वेश्चन से इतना फंसा था। 80%, 20%, 60%, 50%, 90%, 100%, जितना आपको लगता है, और आपका पेपर अच्छा जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। वीडियो पे बने रहिए, वीडियो में बने रहिए, और कॉपी पेन के साथ। ये नहीं कि देखा कान में लगाया नीरज की तरह, रात भर सो रहे हैं, आंखें लाल हो रही है, पेपर में भी सो गया, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, कौन है नीरज? वो पेपर के बाद बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है कि सर फॉर्मूले, ठीक है इतने चीजें समझ में आ गई, और कुछ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भैया? हाँ भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम अपनी जरूरत के अनुसार फेर बदल कर सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं पर मुझे लिखना है तो मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। सेकेंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तो हो गए नॉर्मल से 3 फॉर्मूले स्क्वायर में। अब चौथे नंबर का, ये इनके रेसिप्रोकल है। साइन थीटा उल्टा होता है 1 अपॉन कॉसेक का, या फिर यूं कहिए कि कॉसेक
उल्टा होता है 1/sin का। जरूरत के अनुसार जिसको जैसे प्रूफ करना है उसको वैसे डाल देंगे। पांचवा cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। सिमिलरली ये ऐसा हो सकता है। छठा cot थीटा 1/tan थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। ओके सर, और कुछ सर? हाँ भैया, एक फॉर्मूला और है, सिर्फ एक फॉर्मूला। कौन सा सर? बता दें। बहुत 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 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है और कहते हैं कि सिलेबस से हट गया। पता नहीं कैसे कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे कह रहे हैं, बट मैं तो हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ और उसमें से क्वेश्चन भी एक आध फंसता है, ठीक है ना। वो ऐसे बोलेगा नहीं, कई बार आपको वैल्यूज पुट करने के लिए नहीं देगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन देगा कि वैल्यू भी पुट हो जाए और ये फॉर्मूला भी लग जाए, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसका एक उदाहरण ले लेंगे, साइन 90 माइनस 30 बराबर कॉस 60। साइन 90 माइनस 30 बराबर कॉट 60, ठीक है। चार्ट से कमेंट कर देंगे सर आपने गलत किया। कोई अच्छे बच्चे करेंगे और कुछ बुरे बच्चे वो क्या करेंगे, वो कहेंगे सर सही तो है, 90 में से 30 गया 60 तो आता ही। भैया ऊपर देखें, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है, तो यहाँ पर ये आंसर गलत होके कॉस 30 है तो 30 आंसर ये सही माना जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस 30 बराबर कॉस 30। क्लियर? घटाना नहीं है बच्चा, घटाना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। थीटा के लिए नियम वही है जो है कि थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। 90 माइनस 30 है तो 30 रहेगी, 90 माइनस 60 है तो 60 रहेगी, ठीक है। देखें जरा क्वेश्चन को। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। टू प्रूव, इसको ऐसा प्रूव करिए, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। हो पाएगा? हो पाएगा आप लोगों से? क्या करना है? कुछ गलती है क्या? हाँ जी हाँ, गलती है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो पाएगा, ठीक है। स्क्वायर को पहले वहां से यहाँ ले आइए, ठीक है ना। ये लिखा और यहाँ से ही सॉल्यूशन समझ लो, क्वेश्चन से सॉल्यूशन देना। ये लिखा पहले क्वेश्चन, और अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को ऊपर नीचे क्या करना है? रैशनलाइजेशन करना है। तो जो है यहाँ 1, ठीक है ना, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा, जो आपके अपॉन में है सेम ऐसे लिख लिया। क्या अलग करना है भैया? यहाँ साइन प्लस का है, यहाँ किसका हो जाएगा? माइनस का, ठीक है। ओके, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से फिर मैं क्या लिखने वाला हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमें पता है, ये हमको पता है, इसकी वैल्यू यहाँ से ये उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या कहा, जैसे जरूरत होगी वैसा हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको भी साइन थीटा लिख लूँ तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, ठीक है। अब क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा को सेपरेट कर दीजिए, इसके नीचे भी साइन थीटा, इसके नीचे भी साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू RHS,
सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सॉरी टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर थीटा की जगह ए आ जाएगा, ये नहीं कि करते 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 थीटा से ए में, ए से थीटा में पहुंच गए, गलत हो जाएगा भैया। पूरा क्वेश्चन सही होने के बाद गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन सही होने के बाद गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में थीटा दिया है तो पूरा सॉल्व करते वक्त थीटा, गलती से कहीं गलत हो रहा है तो दोबारा रीचेक करिए। इतना टाइम मैनेजमेंट करके चलिए कि आपको रीचेक करने का टाइम मिले, पर्टिकुलर क्वेश्चन को उसी वक्त रीचेक कर ला लिए। कुछ गलत तो नहीं है भैया, जैसा क्वेश्चन पूछा वैसा मैंने किया है ना भैया, भैया जैसा क्वेश्चन पूछा वैसा मैंने किया है ना भैया, कुछ गलती तो नहीं हो गई भैया। कई बारी 80 आउट ऑफ 80 लाने वाला बच्चा 50 में रह जाता है, और कई बारी 60-70 एवरेज वाला बच्चा 80 पहुंच जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखें बच्चा, जो टॉपर्स है मेरे, थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अपने एम को बढ़ाइए पहले तो। अरे मेरे को 50 चाहिए 55 चाहिए, ऐसे मत करिए प्लीज, ऐसे मत करिए। अपने एम को बढ़ाइए, मुझे 80 आउट ऑफ 80 चाहिए, तब जाके आप कहीं 65 तक, 65 बिलो 65 अबव, उसके अप्रॉक्स उस लाइन पे कवर कर पाओगे अपने आप। घर से 50-55 का पढ़ के जाओगे तो फेल हो जाओगे, पहले बता रहा हूँ, फिर मत कहना सर आपने बताएंगे, ठीक है ना। घर से 50-55 का नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ना है भैया, एक एक वीडियो, एक एक क्वेश्चन। इस वीडियो के बाद भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है, कम सोना है भैया। मैं एज अ टीचर आपके लिए 2-3 घंटे सोया हूँ रात, तो आप एज ए स्टूडेंट कितने घंटे सो भाई, ठीक है ना। तो देखें, अंडर रूट 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, क्या करेंगे, एलएचएस को सॉल्व करेंगे, मार्कर बदलते हैं, एलएचएस को सॉल्व किया, ठीक है ना। क्या करा सर, कुछ नहीं करा, 1 प्लस साइन थीटा बहुत इजी है, अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा सर, 1 और साइन तो रहेगा, बस नीचे वाले का अपोजिट साइन यहाँ आ जाएगा, नीचे वाले का अपोजिट साइन यहाँ आ जाएगा, नीचे माइनस है तो इस बार प्लस आ गया, ठीक है ना। अब 1 प्लस 1 प्लस, तो ऊपर तो हो गया सर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर हो गया सर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला लगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, लगा दिया तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या हुआ सर, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है ना, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस वाले फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो खाली कॉस थीटा लिखेंगे और स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर से रूट कट गया तो 1 सेपरेट कर देंगे, कॉस थीटा को एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, कॉस थीटा को एक बार इसके नीचे एक बार उसके नीचे, 1 अपॉन कॉस थीटा हमें सेक थीटा देता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमें टेन थीटा देता है, टेन थीटा उसको पीछे भी लग दो, दोनों प्लस में तो कोई गलत बात नहीं है, टेन थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस यानी कि सेक थीटा इज इक्वल टू आरएचएस भी सेम है, मिल गया, आंसर आ गया सर, पूरे नंबर आ गए सर, पूरे नंबर आ गए सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, बहुत 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 धन्यवाद, मजा आ गया सर, मजा मजा। देखिए कैसा करा, अंडर रूट 1, अंडर रूट को देखना है, कोई सवाल अगर स्क्वायर में आपको दिख रहा है तो स्क्वायर को वहां से वहां ले जाएंगे। सर हमारे सर ने तो ऐसा सिखाया नहीं, हमारे साथ तो बोलते हैं ये गलत मेथड है, कोई गलत मेथड नहीं बच्चा, गारंटी के साथ, एनसीईआरटी सीबीएसई का बच्चा पढ़ा हुआ मैं भी हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय से, हमने इस क्वेश्चन को ऐसे ही सीखा है, ऐसे ही करा है, पूरे नंबर आए, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, जिस भी बुक में आप जाएंगे, किसी मैच्योर्ड बुक में आप जाइए तो वो इस क्वेश्चन के साथ और में ये वाला क्वेश्चन लिखेगा, और में ये वाला क्वेश्चन लिखेगा, हो सकता है ये अंडर रूट वहां शिफ्ट कर दे इस बार, हो सकता है ये अंडर रूट वहां, यहाँ से अंडर रूट हटा दे, ऐसे हटा देगा क्वेश्चन में और यहाँ लगा देगा, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को वो ऐसा कर देगा, यहाँ से हटा देगा और वहां लगा देगा, और आप कहोगे सर आपने पढ़ाया नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, लगा दे भाई, स्क्वायर दिख गया, इधर ले आइए, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ऐसा कुछ राइमिंग वाला कंसेक्यूटिव वाला एक जैसा दिखने वाला क्वेश्चन लिखना चाहिए, वो इधर आ गया अंडर रूट, अंडर रूट होते ही क्या हो गया, वो सॉल्व हो जाएगा रैशनलाइजेशन करने पर, क्लियर क्लियर, ओके ओके, देखिए देखिए आगे बढ़ते हैं, आइए चलो, आइए एक क्वेश्चन और, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि भैया सर ने कहा है कि कुछ समझ में ना आए तो साइन कॉस में बदल दो, कुछ समझ में ना आए तो साइन कॉस में बदल दो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इस कॉस को इसके सेपरेट कर देता हूँ दोनों के नीचे, तो 1 अपॉन कॉस मुझे सेक देगा और साइन अपॉन कॉस मुझे टेन देगा, कहीं ना कहीं ये एक जैसा है, कहीं ना कहीं ये एक जैसा है, तो क्या करें सर, इसको बदलने की जरूरत नहीं है बेटा, इसमें सिर्फ आइडेंटिटी लगेगी, इसमें सिर्फ आइडेंटिटी लगेगी, ओके सर, कहाँ लगेगी सर, ऊपर लगेगी बच्चा, कहाँ लगेगी, ऊपर लगेगी आइडेंटिटी। करते हैं सेक थीटा और टेन थीटा की आइडेंटिटी पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। वी नो
या ऐसे कर दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, रख लेते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 की जगह ब्रैकेट में क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 एज इट इज। ठीक हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए माइनस सेक थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए माइनस बी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन नीचे वाले में कोई चेंज नहीं है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, इन दोनों में से आप दिख रहा होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ भी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ भी है, कॉमन ले लिया तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आ गया पूरा। अगले ब्रैकेट में क्या बचा, इस पूरे की जगह सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूरा है, इस पूरे ब्रैकेट की जो चीज थी वो बाहर आ चुकी है, तो उस पूरे ब्रैकेट में अब बचा 1 माइनस ये चीज बाहर आ चुकी है, बचा ये चीज अंदर, ब्रैकेट में रख लेते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 एज इट इज। इसको ऐसे कैसे रखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है ना, इसको 1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना, ये भी मल्टीप्लाई करेगा, ये माइनस वाला है तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और ये 1 प्लस का तो प्लस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, इससे ये पूरा कट गया, इससे ये पूरा कट गया, तो क्या बच गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बच गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बच गया। ठीक है ना, तो सेक थीटा बाकी तो सब कट गया, सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस, और टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस, और इस पूरे के अपॉन में अगर एक बार कॉस थीटा लिख लूँ वो भी चलेगा, इक्वल टू RHS प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। कॉस ए इसको प्रूव करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी जरा, कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर अकेला है तो कॉस स्क्वायर ए, प्लस दो टर्म है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये और 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, 2 कॉमन, 1 प्लस 2 इंटू साइन ए यानी 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इससे ये कट गया, तो ऊपर बचा 2 नीचे बचा कॉस, तो 1 अपॉन कॉस हो गया सेक, यानी कि 2 सेक ए इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूब में आ गया, साइन थीटा माइनस 2
साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। कैसे होगा सर? साइन और कॉस आ जाए तो सब कुछ काम हो जाएगा, बाकी सबको हटा देंगे किसी ना किसी तरीके से। टेन थीटा निकालना है तो ऊपर वाले से मैंने देखा साइन इसमें भी है, साइन इसमें भी है, साइन थीटा कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस 2, एक साइन बाहर चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो गया 2, ये हो गया कॉस थीटा कॉमन तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ओके सर। साइन अपॉन कॉस इसको टेन थीटा कर लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताया करो बेटा गलती, -1। ठीक है, टेन थीटा 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा 1 माइनस 2 -1 बाद में लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेम वैल्यू तो टेन थीटा इक्वल टू RHS, टेन थीटा इक्वल टू RHS। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू RHS। इतना इजी था क्या सर? हाँ भैया, आएगा क्या भैया? बहुत टाइम से नहीं आया है तो हो सकता है इस बार आ जाए, हो सकता है इस बार आ जाए, इसीलिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय पे मेरे नजरों में कोई क्वेश्चन नहीं है इस बार के लिए। अब देखते हैं कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं। अब भैया बोर्ड है, यूके बोर्ड वाले इतना दिमाग तो लगाते हैं नहीं, पर फिर भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो आना चाहिए। बच्चे कहते हैं सर आप जो कहेगा ना बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होगा आएगा, वो ही नहीं आता है। आप जो कहते हो देखो पढ़ लो ये वाला आ सकता है नहीं आ सकता, वो जरूर आ जाता है। चलिए पढ़ाई हुए में से आ रहा है ना, बस फिर क्या चाहिए और। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, चलिए फिर से इसी वीडियो में दूसरी बार हेलो एवरीवन। हाँ जी, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक आने जा रहा है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद यही चैप्टर जो है जो सबसे ज्यादा नंबर को दिलाएगा और सबसे सरल होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखानी है और एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, और जब एग्जामिनर इंप्रेस होगा तो वो आपको फुल नंबर देगा बच्चा। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए सर कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे, कोई भी या डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बच्चा, कुछ तो कराऊंगा, क्योंकि कुछ लोग हमारे पास समझ गए ना, बिलो एवरेज से भी बिलो बच्चे होते हैं तो उनके लिए है। ठीक है ना, आप जरूर ध्यान देखें, आप चाहे टॉपर क्यों ना हो, लेकिन आपको देख के लगता नहीं कि आप टॉपर हैं क्या? नहीं है ना, तो आप जरूर देखें बेटा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में दो चीजें हमेशा याद रखना है, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। दूसरा सर एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों में अंतर। जब कहीं पर, ठीक है ना, नीचे वाले पॉइंट से कहीं ऊपर कोई चीज एंगल बना रहा होगा तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक है सर। दूसरा, मान लिया ये एक दीवार है, इस दीवार पे छत है, इस छत से कोई आदमी देख रहा है नीचे खड़ी कार को, ठीक है, नीचे खड़ी कार को कोई आदमी दिख रहा है, तो भैया ये क्या करेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन डायरेक्ट नहीं बनता बच्चा, जहां कहीं भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिखे, और इस बार चांस है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला क्वेश्चन ज्यादा आ सकता है, मे बी मे नॉट बी, ठीक है ना। तो आप पहले उस दीवार से, क्योंकि आदमी की हाइट को इग्नोर करेंगे दीवार के अकॉर्डिंग, तो पहले डॉट 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 स्ट्रेट लाइन पाथ बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये पॉइंट आपने ऐसे बनाया उस पॉइंट तक, ठीक है ना। ये एंगल जो है वो ये एंगल के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और क्या याद रखना है सर इसमें? और क्या याद रखना है सर इसमें? इसमें रखना है भैया वैल्यूज याद रखनी है, साइन कॉस टेन, ठीक है ना। टेन 60 डिग्री बता भाई, हाँ आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट करना 10 60 डिग्री, हाँ जो आप देख रहे हो ना उसी से पूछ रहा हूँ 10 60 डिग्री का मान मुझे कमेंट में दिखना चाहिए बच्चा, आपका आंसर 10 60 डिग्री क्या है, ठीक है। 10 60 डिग्री, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ,
ठीक है। तो 1060 डिग्री आपने बताया, जो भी है आप कमेंट करेंगे, मैं देख लूंगा आपने सही बताया या गलत बताया, उससे पता चलेगा आप पास होने वाले या नहीं होने। 1060 में हिट करना है, ठीक हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बाद आपने एंगल्स भी याद कर लिए 30, 60, 45। सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई एंगल इसमें है तो बच्चा वो 10 है, बच्चा वो 10 है। सर tan थीटा का और इजी तरीके से याद करा दीजिए, ठीक है। 0, 30, 45, 60, 90। ओके सर, क्या याद करें आप बच्चा, ये दोनों वैल्यू याद कर लो, इतना कर सकते हो। हाँ सर कैसे? सर ये तो 0 होता है, ये 1/√3 होता है, ठीक हो गया। 45 1, दुनिया में सबको याद रहता है 1, इसका रेसिप्रोकल यहाँ √3, ठीक है ना। इसके बाद आपको रेसिप्रोकल करते जाना है, 1/√3 का उल्टा √3 यहाँ, √3/1, और 0 का उल्टा 1/0, यानी कि नॉन डिफाइंड, ठीक है ना। 10 के एंगल सबसे याद करना है। और क्या याद करना है? 10 का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? पंडित बद्री प्रसाद बोले, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो 10 के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पापा बीडी पी ले, हाँ हाँ बेटा, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेस पहचानना आसान है क्या? जिस भी एंगल को आप थीटा मान रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और वो बगल वाला एंगल, बगल वाली साइड बेस हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और कुछ ये है कि फिगर बनाते समय कभी कभी मल्टी स्टोरीड वाला क्वेश्चन आएगा। मान लिया 7 मीटर की बिल्डिंग है, वो सामने वाले पे एंगल ऑफ एलिवेशन भी बना रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बना रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन तो ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया इसका बेस, ये बेस हो गया, ठीक है ना। मान लिया ये x है, ठीक है, ये 7 है, ये उससे ऊंचा है, तो ये इसके ऊपर भी, ये इसके ऊपर खड़ा हुआ आदमी इसका ऊपर वाला भी देख रहा है, मतलब चोटी भी देख रहा है और पाद बिंदु यानी कि बिलो पॉइंट, ग्राउंड पॉइंट भी देख रहा है, ठीक है ना। तो एक एंगल ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। बट मैंने क्या कहा है, जब भी आप ऐसी लाइन बनाओ, ये वाली लाइन जरूर बनाओ, जो एंगल यहाँ, ये दोनों एंगल शो करने हैं आपको। ये ऊपर वाली लाइन के लिए ना करो कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या होगा, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो पैरेलल लाइन अपोजिट लाइंस, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, तो जितना ये है उतना ही ये होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर यहाँ भी होगा। उसके बाद आपको ये h निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए, ठीक है ना। मान लिया ये 7 मीटर की बिल्डिंग है, इसके सामने ये 7 मीटर ही होगा, जितना एंगल ये बताएगा उतना एंगल ही बताएगा। इसी को एज ए क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लिया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर 45 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया बच्चा, 45 डिग्री। मान लिया ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है ना। सामने वाले बिल्डिंग की पूर्ण हाइट बताइए और इनके बीच में डिस्टेंस बताइए। क्या करें सर? सबसे पहले क्या करें सर? सबसे पहले इसका नामकरण करेंगे भैया, A B C D E, ठीक हो। तो सबसे पहले हम कोई एक ट्रायंगल ले लेंगे, सबसे पहले हम कोई एक ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है ना। मैंने ले लिया ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कहाँ है बच्चा? ये वाला एंगल थीटा है। तो tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 7 अपॉन बेस, ये चीज कुछ नहीं दी है, x दी है, x, ठीक है। तो tan 45 का मान 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन x। तो यहाँ से पता चलता है कि x इज इक्वल टू 7 मीटर, x इज इक्वल टू 7 मीटर आ गया, समझ में आ गया। अब इस x का यूज मैं यहाँ कर सकता हूँ, इस x का यूज मैं यहाँ कर सकता हूँ। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ADE tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 का मान सर √3, सर √3 परपेंडिकुलर, सर यहाँ से यहाँ तक ही लेंगे क्या? हमने तो ADE ट्रायंगल लिया है ना, हमने ट्रायंगल लिया है जो वो ADE लिया है, ठीक है। तो इतनी हाइट हुई, तो परपेंडिकुलर हो गया h, बेस हो गया x लिखो चाहे 7 लिखो चलेगा। तो h इज इक्वल टू 7 यहाँ से आ गया 7√3 मीटर। आंसर सर, आंसर सर 4 नंबर का क्वेश्चन सर, 2 ही नंबर दिया एग्जामिनर ने, हम तो पूरा करके आए ना, तो 2 नंबर क्यों दिया भैया? आपसे पूछा था हाइट ऑफ दी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, पूरी हाइट बतानी है, आपने उसको h निकाल के छोड़ दिया, तो क्या करेंगे सर? करते हैं सर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 7√3 प्लस नीचे वाली हाइट 7, ओके 7 कॉमन
√3 + 1 मीटर है आपके उसमें ये क्वेश्चन, आपको याद होगा आपके उसमें ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, ठीक है ना। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक पेड़ है, इस पेड़ की हाइट ये रही कंप्लीट, बहुत जोर से तूफान आया, स्टॉर्म विल बी हैड देयर, ठीक है ना, और पेड़ बीच में से ब्रेक हो गया, पेड़ बीच में से ब्रेक हो गया। फिर जो ये टूटा हुआ पार्ट था, इसने इस ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया, जो ये टूटा हुआ पार्ट था उसने इस ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया। ओके, तो और इनके बीच की दूरी, टूटे हुए पार्ट की उस पेड़ के बॉटम से, जड़ से, रूट से जो दूरी है वो 8 मीटर थी। तो क्या बताना है, तो आपको बतानी है एग्जैक्ट हाइट ऑफ द ट्री, आपको बतानी है एग्जैक्ट हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। पहले क्या करेंगे, एक पेड़ यहां से यहां, ये रहा पेड़ इतना बड़ा, ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है बच्चा। यहां से ए बी सी, इस पार्ट से ये टूट गया डी, तो जो ये बीसी वाला पार्ट है वो इधर आके गिरा, बीसी वाला पार्ट है जो इधर आके टूटा। अब जो एरो ऊपर दिखाया था वो एरो यहाँ दिखा दो, ये एरो वाला पार्ट यहाँ आ गया, ये एंगल 30 डिग्री है और ये दूरी 8 मीटर है। आपको बतानी है एग्जैक्ट हाइट ऑफ द ट्री, क्या बतानी है, एग्जैक्ट हाइट ऑफ द ट्री। तो लेट ये एच है, ये जहां से टूटा है वहां तक एच है, जितना नीचे गिर गया वो एक्स है, तो ये एक्स वाला पार्ट ही ऐसे करके आया है, तो ये वाला भी एक्स हो गया। फिगर ऐसे बनेगा, फिगर बनाने में इसमें फिगर जरूर बनाना है, ठीक है ना, फिगर जरूर बनाना है, ठीक है ना। ए डी बी सी ये ट्रायंगल है, ए से डी तक की दूरी, लेट गिवन लिख लेंगे पहले, गिवन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और ए सी इज इक्वल टू 8 मीटर, ये दो चीजें गिवन है। लेट ए डी इज इक्वल टू एच मीटर, बी डी और इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एक्स मीटर, ये दोनों हमने मान लिए, ठीक हो गया। ये हो गया एंगल 90 डिग्री। इन ट्रायंगल ए सी टी 10, पहले क्या लगाया, 10 लगाया, ओके, 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके सर। 10 30 का मान 1/√3, पी का मान h और बेस का मान 8, 8 1 जा 8, ठीक है ना, 8 1 जा 8 अपॉन में √3, तो h इज इक्वल टू आ गया 8 1 जा 8 अपॉन √3, अपॉन में अंडर रूट में अगर प्राइम नंबर है तो उसको ऐसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो इरेशनल नंबर होगा, वो एक अजीब सी वैल्यू, नॉट डिफाइंड वैल्यू दे देगा, तो उसको रैशनलाइज करना जरूरी है। तो √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो यहां से 8√3 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 मीटर, दिस इज द h। अब मुझे x भी निकालना है बच्चा, मुझे क्या निकालना है, x, नोन वैल्यू से 8 थीटा x निकालना है, तो कौन सा हो सकता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन कौन सा हो गया, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में कौन सा रिलेशन हो गया, पापा बीड़ी पी ले, हाँ हाँ बेटा, बेस अपॉन बीच वाला, ठीक है। तो इन ट्रायंगल अगेन ए सी डी cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 30 का मान सर जो sin 60 का होता है, sin 60 का उल्टा कर रहे थे ना हम, तो √3/2, सही बात है, √3/2 बेस 8 हाइपोटेन्यूज x, x इधर आ गया 8, 2 इधर चले गया, 2 8 जा 16, 2 इंटू 8 16, √3 नीचे आ गया, अगेन √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 16√3/3 मीटर, ठीक है। आंसर आ गया क्या सर, नहीं, हमें चाहिए टोटल हाइट ऑफ द ट्री जो देगा ए बी, सो ए बी इज इक्वल टू h प्लस एक्स, तो ए बी इज इक्वल टू h प्लस एक्स, तो 8√3/3 प्लस 16√3/3, हर समान है, एलसीएम सेम है 3,
8 और रूट 3, ये जो अंडर रूट होता है ना बेटा, ये एक्स वाई जेड जैसा जुड़ता है। जैसे x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, 2x प्लस 5x कितना हो गया 7x। ऐसे ही रूट 3 को x जैसा मानो। अगर कहीं पर लिखा है 8 रूट 3 प्लस 16 रूट 3, तो रूट 3 का तो x की जैसा रूट 3 आ जाएगा। आगे इन दोनों को जोड़ दो, 16 और 8 24, ठीक है ना। तो ये हो गया 24 अंडर रूट 3, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, तो ये हो गया 8 रूट 3। तो ए बी इज इक्वल टू 8 रूट 3 मीटर। तो हाइट ऑफ द कंप्लीट ट्री इज 8 रूट 3 मीटर। आई होप कि समझ में आया होगा। इसको इग्नोर करें, ठीक है, इसको इग्नोर करें। ए बी इज इक्वल टू 8 रूट 3 मीटर, ए बी इज इक्वल टू 8 रूट 3 मीटर, ए बी इज इक्वल टू 8 रूट 3 मीटर। बहुत प्यारा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन समझा दिए हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, ठीक है ना। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेसिस में क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। कितना भी टफ दे देगा तो भी आप आराम से कर लोगे। स्टोरी को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। किस वक्त पढ़ना है? जब आप क्वेश्चन कर रहे हो। कितनी बार पढ़ना है? 2 बार पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है? 2 बार पढ़ना है। एक बार पढ़ा फिगर बनाते वक्त, फिर दूसरी बार पढ़ा, कुछ दिक्कत हुई काट के मिटा के, पेंसिल का यूज करें फिगर के लिए, पेन का यूज कर रहे हैं, काट रहे हैं, फिर काट रहे हैं, किसी से पूछा ओए तेरा फिगर दिखा, अपना सही है, ओए भाई अपना फिगर दिखाया, दादी दिखा दे यार। उसने जैसे दिखाया, अरे भयंकर की, मेरा तो डी से सी है, इसका सी से डी है, कुछ गड़बड़ है, काटा फिर बना रहे हैं। ऐसा मत करें। पहले तो अपने आप पे भरोसा रखें कि मैं पढ़ के आया हूं, मैं ठीक करूंगा। खुदा न खास्ता आपको नहीं आ रहा है तो पेंसिल का यूज करके उसको काटा पीटी। जितना एग्जीक्यूशन प्यारा, जितनी कॉपी साफ सुथरी, उतने ज्यादा नंबर, उतने ज्यादा नंबर। इसीलिए कुछ स्कूल्स में बोर्ड में लिखने का तरीका अलग से सिखाया जाता है, कि अलग क्लास होती है कि भैया बोर्ड में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन और है, जनरल क्वेश्चन की तरह समझाते हैं इसको। If a tower which has height h meter, if a tower which has the height h meter, there is a 2 points on the ground from which the angle of the elevation of the top of the tower from that 2 points are complementary to each other, are complementary to each other, ठीक है ना, are complementary to each other, then you have to prove that the height of the tower is always equal to the square root of product of a and b, square root of product of a and b। a और b के बीच में यहाँ पर आपको हो सकता है क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज दे दे, जैसे 9 और 4 दे दे, 100 और 150 दे दे। करे हैं ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने, मुझे पता है, फिर भी करना जरूरी है, इसलिए हम इसको जनरल फॉर्मूला में कर रहे हैं। क्वेश्चन का तरीका वही होगा, बस ए और बी का मान बदलेंगे, आंसर आते जाएगा। ए और बी का मान बदलेंगे, आंसर आते जाएगा, ठीक है। फिगर बनाते हैं। एक टावर है जिसकी हाइट h है, 2 एंगल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जिनका मान, जिनको ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, जिनको ऐड करके हम लोगों का आंसर 90 आएगा। तो इसको थीटा मान लिया, इसको फाई मान लिया, इसको थीटा मान लिया, इसको फाई मान लिया। तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा यूज कर सकता हूँ। फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। इसको ओके, क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी इन ट्रायंगल ए बी सी। प्रूफ करने क्या करना है, पहले प्रूफ लिख लेते हैं। टू प्रूव h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ a इंटू बी। जो ये डिस्टेंस है इनके स्क्वायर रूट के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक हो गया। इन ट्रायंगल ए बी सी टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन ट्रायंगल ए बी डी टेन फाइव इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 फाइव के बदले लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा, फाइव के बदले लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी। और 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। h अपॉन ए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू h अपॉन ए h अपॉन बी। टेन थीटा कॉट थीटा आपस में क्या देंगे मल्टीप्लाई में 1, क्यों? क्योंकि कॉट को मैं 1 अपॉन 10 लिख सकता हूँ, कॉट को मैं 1 अपॉन 10 लिख सकता हूँ, कॉट को मैं 1 अपॉन 10 थीटा लिख सकता हूँ। तो 10 थीटा इंटू 1 अपॉन 10 थीटा, 10 से 10 कट गया 1 आ गया। a इंटू बी, h इंटू एच एच स्क्वायर, a इंटू बी यहाँ चले गए मल्टीप्लाई हो गए, h वहां चला गया अंडर रूट ए बी, प्रूव्ड। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है बच्चा, इसमें आपको h की जगह अगर वो 4 दे दे, a की जगह 4 दे दे, b की जगह 9 दे दे, b की जगह 9 दे दे, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 36 यानी कि 6 आ जाएगा। बस आपको a और b की जगह, पूरा पैटर्न सेम है, a और b की जगह 4 और 9 लिखना है। ठीक है, इसको आप वो दे दे, a इज इक्वल टू 100 दे दे और b इज इक्वल टू 150 दे दे। ठीक है ना, तो h क्या हो जाएगा अंडर रूट 100 इंटू 150। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, इसको लिख सकता हूँ मैं 15 इंटू 10। ओके, फिर लिख सकता हूँ 10 बाहर आ गया, 15 इंटू 10 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 3, बस लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, 5 बाहर आ गया, तो 10 5 जा 50, अंदर बचा रूट, तो 50 रूट 6 मीटर आ जाएगा इसमें आंसर। बस ए और की बी की वैल्यू बदलनी है। क्या देगा क्वेश्चन में, या तो 4 और 9 दे देगा या 100 और 150 दे देगा, 50 रूट 6 और वहां 6 आंसर आ जाएगा, आ सकता है। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, अगली वीडियो में आप लोग देखेंगे कि कैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी इतने खतरनाक हो सकते हैं, कैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी इतने खतरनाक हो सकते हैं, अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है।